जय हिंद। आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 9th का जो मेजरमेंट चैप्टर है यानी जिसको हिंदी में मापन बोलते हैं उसके हम लोग न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो पहला क्वेश्चंस है वो लिखा है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। पहला क्वेश्चंस लिखा है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। बहुत ही इसको हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं हमको यही सॉल्व करना है। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। 1 माइक्रोन में होते हैं 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये तो आप सभी को पता होगा कि 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगर आपको ये फार्मूला या फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले आपको नहीं आ रहा है तो आप जाके मेरे अदर लेक्चर्स देखिए। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने इन सभी फार्मूलों को वहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या जानते हैं कि 10⁻⁻6 इंटू 1 मीटर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो 10⁻⁻6 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻6 ही आएगा। और यहाँ पे 1 माइक्रोन हम लोग क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो 1 मीटर है उसको मैंने उतार दिया। यहाँ पे 1 माइक्रोन मैंने क्या किया, उतार दिया। जो 10⁻⁻6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और जो 10⁻⁻6 है ये जब ऊपर जाता है, ठीक है, तो 10⁻+6 हो जाएगा। 10⁻+6 माइक्रोन, 10⁻+6 माइक्रोन इक्वल टू 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर में 10⁻6 क्या होता है, माइक्रोन। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिलअप करेंगे, 10⁻6 माइक्रोन, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, फिर जो सेकंड वाला जो आंसर है वो क्वेश्चंस क्या पूछा है, प्रकाश के किसी रंग की तरंग दैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉन है, मीटर में उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रकाश के किसी रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है, 5800 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, इसको मीटर में बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और इसकी तरंग दैर्ध्य भी कितनी, इसकी तरंग दैर्ध्य भी किस में ज्ञात करना है, मीटर में। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो 5800 एंगस्ट्रॉम है, मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 5800 मल्टीप्लाई 1 एंगस्ट्रॉन, यानी 5800 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, एंगस्ट्रॉन लिख दिया। ठीक है, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। तो 5800 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 5800 ही आएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉन की जगह हम लोग ने 10⁻⁻10 मीटर को क्या किया, लिख दिया। और इसको हम लोग क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 × 8 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अब ये आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। तो देखिए 58000 है, तो 1 2 3 तीन लोग के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, तो 10 लिख के 1 2 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर से ध्यान से दीजिएगा कि अगर 5800 है, इसको 10 के पॉइंट और 10 के पावर में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, 5 है, हमको एक लोग के बाद पॉइंट लगाना है, 5.800 हो जाएगा इंटू 1 2 3 तीन लोग के बाद मैंने पॉइंट लगाया है, तो 10 लिख के 3 लिख देंगे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.8 × 10⁻³ सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे लिखा है। नेक्स्ट 10⁻⁻10 मीटर मैंने यहाँ पे क्या किया, उतार दिया। फिर लिखा है कि 5.8 × 10⁻³ है, 10⁻⁻10 है, तो गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है। तो 10⁻³ है, 10 यहाँ पे 10⁻⁻10 है, 3 में से 10 जाएगा। ठीक है, 3 - 10 करेंगे तो आ जाएगा -7 मीटर। तो ये एंगस्ट्रॉम में दिया था, प्रकाश के किसी रंग की तरंग दैर्ध्य 5800 एंगस्ट्रॉन है, इसको मीटर में उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना था। तो 5800 एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में चेंज करेंगे तो 5.8 × 10⁻⁷ मीटर आएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की की त्रिज्या 5 × 10⁻11 मीटर है, इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितना है, हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 × 10⁻11 मीटर है। अब इसको किस में चेंज करना है, इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए। इसको किस में चेंज करना है, एंगस्ट्रॉम में। हम लोग क्या जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है,
ये तो हम लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताता हूँ। हम लोग क्या जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 इंटू 1 मीटर यहाँ पे लिख सकते हैं। किसी भी नंबर में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 इंटू 1 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 मीटर। अब जो ये 10⁻10 है ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड बराबर के इस साइड आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू के इस साइड आता है तो वो किस में हो जाता है, डिवाइड में। और 10 के तो 1 मीटर यहाँ पे हो गया, एक एंगस्ट्रॉम यहाँ पे, ये जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पे आ गया। और ये 10⁻10 किस में है, डिवाइड में है। ऊपर जब जाता है तो ये जो -10 है वो +10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻11 इंटू 1 मीटर। किसी भी नंबर में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻11 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 10⁻10, तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम मैं लिख दिया। 1 मीटर की जगह 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है क्योंकि यहाँ पे आया है। फिर क्या हो जाएगा, जो गुणा में होता है पावर क्या होता है, जोड़ता है, 10⁻11 है, 10 की पावर क्या है, 10 है। तो -11 और 10 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻−1 है, 1 अपॉन में नीचे आ जाएगा तो 10⁻1, 10⁻1 का मतलब 10 ही होता है, तो 1 मैंने नहीं लिखा है। 5 1 कितना हो जाएगा, 5/10 एंगस्ट्रॉम आएगा। या तो आप इसी को लिख सकते हैं, 5/10 का मतलब होता है 1/2 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो 2 का जब आप डिवाइड 1 में करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो 0.5 ऑफ एंगस्ट्रॉम भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।